हेलो एंड वेलकम बैक टू द फ्रिक्शन क्लासेस। तो ये हमारा मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम कवर करने वाले ग्राफ्स और सर्कुलर मोशन। बस ये दो टॉपिक बचे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहले हमें डिस्कस करना है जो हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में और डेरिवेशन हमने देखी थी। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration और हमें पता करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। कौन सा वाला टाइम? 5 सेकंड वाला टाइम, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम, यूनिट आप देख लीजिए, हमें क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वी हैव टू चेंज दिस यूनिट इनटू मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। हमने गिवन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वैसे मैं आपको एक बार और बना दूं एक डायग्राम, थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये रहा आपका रफ डिजाइन। देखिए रफ डायग्राम देखिए अच्छे से। ये हमारा कार थी, हमारी कार मूव करती हुई जा रही है। पहले इसकी इनिशियल स्पीड दी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर, आपको फाइनल स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसके बीच का टाइम स्पेन दिया हुआ है विच इज 5 सेकेंड, ठीक है। तो हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करा है। इनिशियल फाइनल आपने सब कुछ लिख दी यूनिट्स, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट कैसे करा है, 18 इंटू 5/18 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 18 कैंसिल, तो आपको क्या मिलता है, 5 मीटर्स पर सेकंड। सेम फॉर दिस ऑल्सो, हमने क्या किया है, 36 इंटू 5/18 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो यू गॉट 10 मीटर्स पर सेकंड। इज इट क्लियर? देन वी हैव द वैल्यू ऑफ टाइम विच इज 5 सेकंड, ठीक है। ओ, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें पता करना था एक्सेलरेशन। अब हमें पता कैसे चला कि हमें इस ही इक्वेशन का यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यहाँ देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देन थर्ड 2as इक्वल्स टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा, है ना, ये आपको आगे सारे न्यूमेरिकल्स में काम देगा। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें सारे टर्म्स तो नोन होने चाहिए। एक टर्म अननोन है हमारे पास पहले से, तो एक टर्म अननोन है, बाकी सारे टर्म्स हमें नोन है, मतलब हमें उसकी वैल्यूज पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो इक्वेशन में हमें सिर्फ एक वैल्यू अननोन है उसमें हम उसको वैल्यू पुट करेंगे, बाकी क्योंकि हमें नोन है हमें मिल जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग होगा, मैं समझाता हूँ अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल पहले आप इस पहले इक्वेशन को ना देखिए, पहले हम ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन मोशन को, थर्ड को। देखिए हमें ए पता करना है इस इक्वेशन में, एस बी डिस्प्लेसमेंट क्या हमें ये पता है? नहीं, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, अननोन। सेकंड हमारे पास यू है, ये हमें पता है, नोन है। हमारे पास टाइम है, हमें पता है। कांस्टेंट 1/2, ए भी हमें पता करना है, ये भी अननोन है। दो अननोन्स हो गए और ये भी नोन है। दो अननोन होंगे तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, हमें एक ही अननोन चाहिए, तभी तो हम इसे फाइंड कर पाएंगे। समझ में आया? सेम फॉर दिस ऑल्सो। देखिए यहाँ पे भी हमें दो अननोन है, लेकिन इसमें आप देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अननोन है विच इज एक्सेलरेशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों वैल्यूज को पुट करा। हमने फाइनल वेलोसिटी पुट करी है 10, इनिशियल हमारे पास 5 है, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, टाइम हमने पुट करा है 5 सेकंड्स। इज इट क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन से आप इसकी वैल्यू पता करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट, देन एक अमाउंट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेकंड देखिए हमारे पास हमें पता करना था भाई साहब, डिस्टेंस पता करना था, है ना। अब देखिए डिस्टेंस पता करने के लिए ये देखिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम यूज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ गिवन ही नहीं, मतलब ऐसा आपका गिवन ही नहीं है, तो आप इसका यूज कैसे करोगे। बात आती है सेकंड और थर्ड की। इधर आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, आप इससे एक बार ट्राई करें। मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि हमारे पास अब ए है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू A1, ए की वैल्यू 1, ए मतलब एक्सेलरेशन, एस आपको फाइंड करना है। हमारे पास v की वैल्यू भी है, हमें पता है v की वैल्यू कितनी है,
10 का स्क्वायर माइनस यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी विच इज 5। हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 5 प्लस 5 थोड़ा ठीक से बनाते हैं, हम 5 का स्क्वायर करेंगे, वेट फॉर अ मिनट, हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 2s इक्वल्स टू 100 माइनस 25, समझ में आ रहा है? तो 2s इक्वल्स टू 75, s इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? आपका कुछ आंसर आएगा अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट। समझ में? मेथोडोलॉजी समझ में? छोटे मोटे कैलकुलेशन आप लोग खुद करा करें, मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको ही प्रैक्टिस करना है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इसे भी सॉल्व करते हैं, फिर अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, a train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meters per second square minus find how far train will go before it brought to rest। समझ में आया? कोई बात नहीं, देखिए ये ट्रेन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। ट्रेन मूव करते हुए जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? देन सडनली अप्लाइज ब्रेक, अप्लाई करती है, ब्रेक अप्लाई करती है, तो क्या होता है इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज होते 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 तो क्या होता है, वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे जाके खड़ी हो जाती है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी विच इज कम आउट टू बी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। देखिए आप लिखा है बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी 0, ठीक है? और आपको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है विच इज माइनस 0.5 मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस शो क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा है ना? क्योंकि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना यहाँ पे। हमें क्या पता करना है अब इसमें कि कितना डिस्टेंस होगा जब वो स्टेशनरी हो जाएंगे, ठीक है? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, इजी पड़ता है सॉल्व करने में गिवन लिखने में, है ना? तो यू हमें पता है कितना दिया हुआ इनिशियल, विच इज 90 किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट विच इज 0 मीटर्स पर सेकंड। हमें इसे भी चेंज करना है, अभी हम चेंज करते हैं, ठीक है? आपको एक्सेलरेशन गिवन है विच इज माइनस 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? 90 इंटू 5/18। आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, सॉरी, विच इज 25, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर जो हमें थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया 25 मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है? हम क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। विच इक्वेशन? मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, मैं आपसे पूछूंगा अभी, ध्यान दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे? अननोन वेरिएबल्स कितने हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? हमें पता क्या करना है? हमें एस पता करना है। क्या हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, वहीं पे वो कैंसिल हो जाती है क्योंकि इसमें एस का कोई ही नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड में एस अननोन है, वेरी गुड, हमें एस की जरूरत थी, एस अननोन है। यू हमें पता है, टाइम पता है क्या? नहीं, दो अननोन हो गए तो ये भी कैंसिल आउट। समझ में आया? सिंपल देखिए ना, आपको टाइम यहाँ गिवन है क्या क्वेश्चन में? कहीं देखिए टाइम दिया नहीं दिया। हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as equals to v square minus u square, 2 into a which is 0.5 minus 0.5 into s आपका फाइंडेबल है, वेट फॉर अ मिनट, s आपका फाइंडेबल है, देन v हमें पता है विच इज 0 माइनस u आपको पता है विच इज 25 का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉल्व। किस तरह से? आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा -1 इंटू एस इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 625, ठीक है?
तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन एस इक्वल्स टू 625 मीटर्स। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? बहुत इजी न्यूमेरिकल से आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा रिवाइंड करके वीडियो, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अगला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज बेसिक्स ऑफ ग्राफ। वेट फॉर अ मिनट। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक ग्राफ है आपका। देखिए ग्राफ के बारे में आपको एक डेरिवेशन पढ़ाई जाती है, जो हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी ना, तीनों को किस तरह ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वो इसमें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो आपको बहुत से स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा, मतलब स्कूल लेवल पे तो पढ़ाया ही नहीं जाता। 11th में आपको उसका यूज है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, चलिए ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमें बेसिक जानना होगा ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्राफ में हमें दो चीज देखनी है, विच इज स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, समझ में ये आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं पहले आपको स्लोप समझाता हूँ फिर आपको एरिया समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए है एंड ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहां से कोई एक ऐसा आपको लाइन शो कर रही है जो आपको रीडिंग शो करेंगी। स्लोप मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस लाइन को अगर मैं यहाँ प्रोसीड करूं तो ये एक परपेंडिकुलर जैसे काम करता है। किसके जैसे? परपेंडिकुलर जैसे काम करता है। ठीक है, जहां पर एंगल बनता है इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं भैया। और जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये सब मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं, आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा है विच इज पीजीटी। ठीक है, पता है। देखिए स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है वो आपका एक 10th क्लास का टर्म है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, जो उसे हम बोलते हैं tan थीटा। याद रखने वाली बात है tan थीटा, वेयर थीटा शोस एंगल। थीटा क्या बताता है? एंगल। tan क्या है भैया? अब tan क्या है, देखिए अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझना है, जानकारी पूरी चाहिए ग्राफ की, तो आपको ये tan थीटा वाला टर्म याद रखना पड़ेगा। ठीक है, tan थीटा का मतलब सिंपल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हम परपेंडिकुलर और बेस को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमें tan थीटा मिलता है, एंड tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं ओ। अगर मैं कहूं इसका स्लोप निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये भी इसका स्लोप हो सकता है, तो आप इसको ऐसा सीधे लिख सकते हैं विच इज ओ बी डिवाइडेड बाय, मतलब अपॉन बेस। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है फॉर एग्जांपल पी, मान लीजिए, हटाइए। ठीक है, पी, तो ये पी, पी। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? tan थीटा समझ में आया, स्लोप समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया। तो आपको स्लोप पता करना होगा इसमें ग्राफ्स के बारे में। दूसरी बात करते हैं एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व ध्यान देंगे। देखिए यहाँ ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, इस कर्व के अंदर, इसे हम बोलते हैं एरिया अंडर दी, जो मैंने डार्क रेड कलर से करा है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ब्लैक कलर से, तो आपको समझने में और आसानी होगी, है ना। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई ग्राफ था, और ये जो मैंने ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना रखा है, ये आपको इसका अंदर का जो जैसे ये वाला एरिया जो है, ठीक है, मतलब ये आपका मान लीजिए ग्राफ, ये आपका जो एक हाइपोटेन्यूस लाइन है, और इसके नीचे का जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, इसको कैसे पता करते हैं? सिंपल, आपको अभी तो सिर्फ एक ट्रायंगल देखने को मिलेंगे ज्यादातर केसेस में, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? होता है भैया 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंपल। tan थीटा मतलब स्लोप होता है, हमने देख लिया। चलिए, अब ये सब रब कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना था तो आप पीछे प्रीवियस, मतलब पीछे पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, अगर आपको इसे नोट करना है तो। ठीक है, क्योंकि नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा या फिर मैं जो लिंक आपको अपलोड करूंगा। इज इट क्लियर? ध्यान देंगे आगे आगे। सॉरी, देखिए हम अभी पहले पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको आप एस टी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस और टाइम मतलब टी। ठीक है, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट जो कि डिस्टेंस शो कर रहा है और यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है जो कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड देगा। कैसे देगा अभी हम समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं। ये कलर आपको दिखेगा ना, ये कलर में दिख रहा है, येलो कलर नॉट विजिबल। अब गोल्ड कलर लेना पड़ेगा ना। रेड ले लेते हैं, थोड़ा थिकनेस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ ध्यान देते हैं। मान लीजिए कोई कार ये मूव करते हुए जा रही है, इसका टाइम स्पेन हमें दिया हुआ है, ठीक है। शुरुआती इनिशियल इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड, चलिए मैं वेलोसिटी नहीं स्पीड ही लिखता हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे। स्पीड इक्वल्स टू 0, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जा रही है, मान लेते हैं फिर 10 होती है, फिर 20 होती है, फिर 30 होती है, फिर 40 होती है ना। और जो ये टाइम है आपका, ये मान लीजिए 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। जैसे जैसे एक एक टाइम इंटरवल, मतलब कि एक एक टाइम इंटरवल में जिस तरह से समय बढ़ते जा रहा है, वैसे ही 10-10 के डिफरेंस में भी आपकी स्पीड इंक्रीज होते जा रही है, क्या होते जा रही है। वही इस ही पूरे सिनेरियो को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करा है। कैसे करा है, ध्यान दीजिए। देखिए ये देखिए, मान लेते इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, स्टेशनरी 0 पे खड़ा था, तो आपकी टाइम भी 0 है और स्पीड भी 0 है। अब आपके ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट करा, धीरे 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 ये मूव करते गया, मूव करते गया, और एक सर्टेन टाइम में, यहाँ पे कोई सर्टेन टाइम होगा, यहाँ पे सर्टेन टाइम, एक जैसे ही वेलोसिटी वो अटेन करते चल रहा है, वेलोसिटी में कोई भी मतलब स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको यूनिफॉर्म चेंज बताया है ना। मान लीजिए अगर वो एक ही स्पीड अटेन करते चल रहा है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर की स्पीड, ऐसा भी ग्राफ है ये ऐसा भी कांस्टेंट ग्राफ के नाम से भी उसे जानते हैं, अभी हम देखेंगे उसे, ठीक है। मैं आपको अभी यूनिफॉर्म अच्छे से समझा रहा हूँ, समझिएगा। तो ये 10 का यहाँ पे ये देखिए 10, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये आपको स्पीड बता रहा था अभी, है ना। समझ में आ रहा है, इससे स्पीड निकाली है मैंने, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, और इसको इजी बनाता हूँ, रुकिए इसको और इजी बनाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, एक सेकंड। ऐसा समझते हैं, जो टाइम का इंटरवल था, विच इज 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं सेम ग्राफ जो आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, मैं उसी का आपको बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग हो रहा है नो। देखिए, अब देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये मूव करते हुए जा रहा है। पहले मिनट में ये ट्रेवल करता है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, अगले मिनट में ट्रेवल करता है फॉर एग्जांपल अगले 10 किलोमीटर, ठीक है। अगले 10 किलोमीटर का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां तक के 20 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर अगले तीसरे मिनट में ट्रेवल करता है और अगले 10 किलोमीटर, मतलब अगले 10 किलोमीटर का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर, समझ पा रहे हैं टोटल, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट में वो क्या करता है, फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 40 किलोमीटर। तो यही जो सेम चीज है वो ये ग्राफ में प्रेजेंट हुई है, ध्यान दीजिएगा। अभी 0 पे कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ क्या, नहीं, टाइम कुछ भी नहीं। कुछ टाइम वो ट्रेवल करता है, तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करा उसने, 10। अगले फिर 20 मिनट में वो क्या करता है, ठीक है, टाइम यहाँ पे लिखा है, मिनट में वो कहाँ जाता है, कोई इस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है, देखिए ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगले और समय बीतता धीरे धीरे, मान लीजिए 20 था, ये मान लिया 21, 22, 23 मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, 23 पे वो मूव करता है इस पॉइंट पे, मतलब कि उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस चलते जा रहा है, अभी यूनिफॉर्म एक जैसा डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ देखिए, अब जो आपको ये तो एक एवरेज दिया हुआ था, ये कैसा दिया, ये यहां तक के जो आपको ग्राफ शो हो रहे थे ना, तो ये जो ग्राफ शो हो रहे थे ये आपको ऐसा शो हो रहे थे कि अलग अलग डिफरेंस में। अब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर T1 T2 दिया है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो तो आप सिंपल जो मैं कहते जा रहा हूँ बस आप समझते सुनते चलिए, आपको समझ में सब आ जाएगा। फिर अगले 40 मिनट पे हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, समझ में आया। वैसे ही अगले T2 टाइम पे वो कितना ट्रेवल कर रहे हैं, S2, T2, T1, S1, S2, ये जो आपको बताया इनने कंडीशन ऐसे लेट कर ली थी, मतलब बुक में आपके कंडीशन लेट कर ली कि पर्टिकुलर इस टाइम पे ये इतना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। समझ में आया, बस आपको ये याद रखना है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट था आपको वो याद रखना है, ठीक है। समझ में आया। और यहां सेम क्या हो रहा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या हो, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम तो एक जैसा चल रहा है, देखिए
ये टाइम है, पहले ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा 1 मिनट में, अगले 2 मिनट फिर इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर अगले मिनट में इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर ऐसे मतलब धीरे धीरे जो आपका डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको कवर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है कवर बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे देखिए आपको पूरा एक जैसा ही इंक्रीमेंट दिख रहा है। समझ में आया? इजी है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। ठीक है, टाइम और ये आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको बस सेकंड में दिया है, ये मीटर में दिया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं इसीलिए। अगला देखिए, अगला टॉपिक ध्यान समझिए, स्लोप देखिए। स्लोप देखिए क्या होता है। देखिए हमें ये देखना है, ये हमें देखना है, जो मैंने अभी आपको बताया ये आपका वो एसटी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ है आपका। ठीक है, देखिए ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है यूनिफॉर्मली, है ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका स्लोप पता करना है। तो ये स्लोप पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या, मान लेते ये ए, ये बी, ये सी है, तो हम टेन थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई साहब परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन बेस कितना है, ए सी। अगर मैं ये कहूं बीसी को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो था डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे कुछ एस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब चेंज हुआ है। फाइनल कितना हो गया मान लेते हैं आपका, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई S1 मान लेते हैं और ये जीरो, तो S1 माइनस जीरो, S1 माइनस जीरो, और टाइम कितना हुआ आपका, टाइम हो गया मान लीजिए T1 माइनस जीरो। तो क्या आपके डिस्टेंस में कुछ चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज आया, तो उसको हम डेल एस बाय टी, डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ बताता है क्या, हमें कुछ देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? जी हाँ, हमें क्या बताता है वो, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? समझ में आया? वैसे ही हमने स्लोप निकाला, हम क्या निकालेंगे अब, एरिया, एरिया की हमने 1/2 एस इंटू टी सॉल्व करा, और एरिया मतलब एस टी ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता, कुछ भी हमें नहीं देता। समझ में आया? अगला देखते हैं, अगला टॉपिक। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एस टी, मैं उम्मीद करता हूँ एस टी ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन होता है वो देख रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, टाइम आपको ये दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई भाई साहब यहाँ से मूव करना, जीरो से मूव करना स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 इनकी वेलोसिटी बढ़ती है 40 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, टाइम कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या करते हैं, ये पहले तो इनकी स्पीड बढ़ते जा रही थी, वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज, अब वो क्या करते हैं, आप देखते हैं जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से निकले, मूव करते हो गए, तो यहाँ ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। फिर आपको बिल्कुल ओपन रोड मिल जाती है, हाईवे मिल जाता है, पूरी खाली रोड, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं, और आप बिल्कुल भी अपनी स्पीड को मतलब वेलोसिटी को चेंज नहीं करते। तो क्या क्या होगा, देखिए ये आपका ये वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी। समझ में आया? कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये आपका क्या है, नॉन सॉरी यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ठीक है, जिसमें आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाई गई है। टाइम भी देखिए, आपका टाइम तो वैसे ही बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली, और आपका ये एक साथ बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ देखिए आप नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है एज एज इंक्रीजन ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही है। इज इट क्लियर? सॉरी, ठीक है, एज इंक्रीज ऑफ टाइम आपका वेलोसिटी भी बढ़, जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कुछ इतनी थी, अगले 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कुछ इतनी थी, समझते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये आपको हो गया वीटी ग्राफ का। वीटी ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, सेम टेन थीटा वाला फॉर्मूला निकाल लगाएंगे, तो हमें स्लोप कैसे पता चलेगा, स्लोप कैसे पता चलेगा, इसी को देखना है आपको, है ना। स्लोप निकालने के लिए हमें यही केस देखना होता है। स्लोप ऐसे फाइंड करेंगे, डेल वी बाई डेल टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, विच इज एक्सेलरेशन। एरिया भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो v इंटू टी का एक्सेलरेशन हमें क्या, v इंटू टी हमें क्या देता है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो s इक्वल्स टू क्या होगा, v इंटू टी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। मिल जाइए, ये दिख रहा है आपको, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया में ये देता है, और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या होता है, हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, आज बहुत कंफ्यूज हो यार, कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक और है, आपको एग्जांपल दिया हुआ, आप लोग ये देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, पहले स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है,
फिर कम हो रही है, दिख रहा है आपको, देखिए बड़ी, ये भी बड़ी, टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है, एकदम पीक पे चली गई अब आपकी वेलोसिटी। फिर वही टाइम तो इंक्रीज होते जा रहा है वैसे, लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गया, बहुत कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, थोड़ी सी कम हुई, फिर थोड़ी सी कम हुई, और थोड़ी एकदम बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा होते जा रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब ये देखिए क्या क्या बता रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, जब रेस्ट में है तो आपका टाइम ग्राफ क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, ये जीरो, 0 पॉइंट, ये टाइम कंटिन्यूस बढ़ रहा है, किसी एक डिस्टेंस पे वो कंटिन्यूस खड़ा है, टाइम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट यहाँ है और स्टेशनरी खड़ा हुआ है और ये चलते जा रहा है, तो ये रेस्ट पे हो गया, ठीक है। वैसे यूनिफॉर्म कैसे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वो डिस्टेंस भी उतनी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहा है। सेम ये अनइक्वल डिस्टेंस के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। समझ में आ गया ना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे कैसे बढ़ रहा था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अब रेस्ट में देखिए, इसमें देखिए कोई भी लाइन नहीं है ना। तब वीटी ग्राफ में क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ जीरो पे है ना, कुछ मोशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, सिंपल, ठीक है। इसमें देखिए यूनिफॉर्म में क्या है कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करी और ड्यूरिंग टाइम, टाइम के साथ साथ वही वेलोसिटी से वो कॉन्स्टेंटली मूव करते आ रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट वाला केस है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म में कैसा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे टाइम, मतलब जैसे टाइम बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी आप किसी को भी ले सकते हैं समझने के लिए, है ना, वो चेंज करते जा रहा है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं 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 पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज होते जाएंगी, बट टाइम जो है आपको एक बार इंटरवल में ही होगा। समझ में आया? ठीक है, ये आपका ग्राफ वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर अभी भी ग्राफ में कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कि आप सिर्फ ग्राफ करके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से पर्टिकुलर एक ग्राफ पे शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इवन में ग्राफ कुछ आपको एनिमेशंस के साथ और पढ़ा बता दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत ऐसी आती है तो, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम शायद हमारा लास्ट टॉपिक है, हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फटाफट देखते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन मैंने पढ़ रहा हूँ पहले। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। समझिए क्या बोला है कि मान लीजिए यहां से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्कल में मूव करते हुए जा रहे हैं। तो जब वो ऐसे सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होता है किसी एक पॉइंट पे, मतलब किसी एक सेंटर पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेकर, जो कि हम रेडियस कहते हैं जिसे, वैसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जो कि सर्कुलर पाथ में ट्रेवल होता है, वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। याद रखने वाली बात क्या है, जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल होता है, किसमें ट्रेवल होता है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल होता है, सर्कुलर पाथ। सेकंड चीज इसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए वो एक साथ जब घूमेगा तभी वो एक प्रॉपर सर्कल डिजाइन करेगा। अगर मान लीजिए स्पीड वेरी कर रही है तो वो प्रॉपर सर्कुलर मोशन नहीं बनाएगा, सर्कुलर उसका पैटर्न नहीं होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने क्या करा, एक रोप ली, धागा लिया, उसमें एक पत्थर आपने जोड़ दिया, बांध दिया, बॉल बांध, आप इसे घुमा रहे हैं। आप बहुत तेजी से घुमाएंगे, एक जैसे स्पीड से घुमाएंगे तो क्या होगा, एक आपको एक सर्कल जैसे दिखेगा। लेकिन मान लीजिए आप घुमा रहे हैं, आपने स्पीड एकदम से कम कर दी, तो क्या होगा, आपकी बॉल नीचे आने लगेगी, फिर आप घुमाने लगे, फिर घूमने लगेगी, फिर घुमाने लगे तो नीचे आ जाएंगी। तो ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है ना, इसीलिए क्या होता है, आपको यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करके रखना पड़ता है। इज इट क्लियर? दूसरी चीज देखिए, अगर आपको, आप थोड़ा बेसिक समझिएगा, है ना। देखिए, ये कोई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो आप देखिए डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होते जा रही है, क्या डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअस, यहाँ लिखा भी है। ये जो टेंजेंट मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ 2 मिनट पहले, अभी समझ लो। डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होते जा रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या इसमें डायरेक्शन चेंज मतलब कि वेलोसिटी में भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है,
है ना, क्योंकि कोई ना कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना ये। अब इसका चेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज, इसका मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है। वेरी गुड, समझ में आया ना। अभी आप 11th क्लास में एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसका ही, 9th का। देखिए 9th का बहुत सारा सिलेबस मैच करते हैं 11th क्लास से भी, ठीक है, बहुत कुछ। देखिए इतना समझ में आया। अब बात करें तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। डायरेक्शन मतलब क्या, ये वाली डायरेक्शन आपकी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस तरह से डायरेक्शन। तो क्या होता है सर्कल में, सर्कुलर मोशन में जो आपका रेडियस है वहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर। देखिए ये आपका रेडियस हो गया और इसके परपेंडिकुलर, एक सेकंड थोड़ा गड़बड़ कर दिया, हाँ, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या करा है, टेंजेंट ड्रॉ करा है ये परपेंडिकुलर। तो ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा वो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा आपके वेलोसिटी की। समझ में आया। देखिए टेंजेंट 90 डिग्री टू आर ऑलवेज, आर मतलब रेडियस। यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से इसका रेडियस है ना, देखिए 90 डिग्री, यहाँ से इसका रेडियस है 90 डिग्री, यहाँ से इसका रेडियस है 90 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ से बना है एक्चुअल में ये, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, इसको मेरी कर, ठीक है। देख सकते हैं अभी भी आप, ये 90 डिग्री, और इसको मैं फर्दर प्रोसीड करूँ तो भी ये 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आया। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, देखिए ये ऐसा, ये टेंजेंट हो गया, तो ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री। इज इट क्लियर, समझ में आया। और ये आपको क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन में मिल रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन इक्वल्स टू एक्सेलरेटरी मोशन, जो कि आपको डेफिनेशन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी मस्ट रीड करना भाई, एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर में बोला नहीं, लास्ट में कह रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी रीड करिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, सब पढ़ा करो। दूसरी चीज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करो साथ में, है ना। मैं तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ इजीली, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय दिक्कत ना हो, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, क्या बोला है, अ पार्टिकल is moving in a circular path of radius 35 meter, then its displacement and distance travel in a motion after completing half revolution। मतलब कि जब ये यहाँ से सब मूव करना स्टार्ट करता है तो आधे रेवोल्यूशन में क्या उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें वो पता करना है। बहुत इजी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की थोड़ी सी, है ना। देखिए डिस्टेंस जो होता है ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट कवर करना, मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। समझ में आया, यही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इज इट क्लियर। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसमें स्पीड पता करिए आप, तो क्या करेंगे आप, सिंपल 2 पाई आर पॉन टी डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी स्पीड, ठीक है। पाई को आप 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, तो हमें डिस्टेंस पता करना है, लेकिन आधे पता करना, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं और मैं शॉर्ट में ही करूंगा, तो आप लोग उसको अच्छे से फेयर में कर लेंगे, ठीक है। देखिए आर हमें गिवन है विच इज 35 मीटर, ठीक है। हमें पता करना है डिस्टेंस, पता करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, 2 पाई आर, और इसको हमें आधे पे पता करना है, हाफ डिस्टेंस पता करना है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई मतलब 22/7 इंटू 35, आप इसे डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 1, 110 मीटर्स, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की मतलब आधे पे कवर कर रहा है, तो ये कॉर्ड यहाँ पे पहुंचेगा, ये पॉइंट अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता है, मूव करते करते जा रहा है और आधे पे यहाँ होता है, अगर कंप्लीट कर रहा होता तो यहाँ से घूम कर ये वापस जाकर अपने ही पॉइंट पे मिल जाता, यहाँ से स्टार्ट करता, मतलब इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे हाफ पे हो रहा कंप्लीट, तो हम क्या कवर, क्या कैसे निकालेंगे इसको, आपको रेडियस पता है एक तरफ का, रेडियस का आप डबल कर देंगे, यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस देख लेंगे विच इज डायमीटर, रेडियस इक्वल्स टू, मतलब रेडियस का हाफ इक्वल्स टू डायमीटर। समझ में आया। तो आप इसको कंप्लीट कर ले, रेडियस का हाफ नहीं यार, रेडियस का डबल, क्या कर रहा हूं मैं आज, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मैं इससे बेटर कर दूं, एक सेकेंड, हाँ, 2r इक्वल्स टू डी। समझ में आया। फिर से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम डी फाइंड कर रहे हैं, तो 2 इंटू आर विच इज 35, मतलब यहाँ लिख देता 35, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 70 मीटर्स मिल जाएगा, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। अब देखिए
यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट है जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स में मिल जाएगा वैसे, बट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको और पता रहेगा। दूसरी चीज, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसमें न्यूमेरिकल्स काफी बचे हैं, और भी एनसीईआरटी के आप कर सकते हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, ओलंपियड लेवल के कर सकते हैं। तो कभी हम और प्लान करेंगे जिसमें हम क्लास 9 का ही मोशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स शूट करेंगे, जिसमें हम सब कुछ सारे न्यूमेरिकल, हर लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैप्टर समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करिए। बाय बाय।